Hi dear students, very refreshing good morning all of you. This is Gautam Kashyap before you to teach you maths. मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा। अभी हम लोग थ्योरम 1.6 को जानेंगे, जिसमें कुछ स्टेटमेंट है, इसका बहुत डिटेल में कोई प्रूफ नहीं है, बस इस स्टेटमेंट को जब क्वेश्चंस हम बनाते हैं तो उस समय यूज करते हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान देना है। यह है क्या कि पहले क्या होता था कि जब आपको कोई एक रेशनल नंबर दिया होता था तो आपको यह बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसमें आप क्या करते थे कि आपको डिवाइड करना होता था। लेकिन इस थ्योरम के माध्यम से एक ऐसा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, एक ऐसा क्या कहते हैं फॉर्मूला हम लोगों के पास होगा, जिसकी सहायता से हम पहचान पाएंगे कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो होता क्या है, इसमें करना क्या है, थोड़ा सा हम पहले इसको ओरली आपको समझाते हैं, फिर रिटन हम आपको करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसमें आप देखते हैं कि वह पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है और क्यू जो है डिनोमिनेटर होता है। तो यह जानने के लिए कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग क्यू जो है डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद यह हम पाते हैं कि वह क्यू का जो फैक्टर्स होगा वह 2 और 5, 2 का कुछ पावर में हो, 5 का कुछ पावर हो, इसमें अगर उसका फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 और सिर्फ 5 है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है। 2, 5 के अलावा अगर कुछ और होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाता है। तो यहाँ पे 3 स्थितियां हैं जो थोड़ा सा समझना है, जिसमें आप टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। पहला क्या कि डिनोमिनेटर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो फैक्टराइजेशन जो होता है उसमें सिर्फ अगर 2 आपको मिल जाए, सिर्फ 2 मिल जाए, जैसे आप 8 को ले लीजिए, 8 को लेते हैं तो जब उसको फैक्टराइज आप करते हैं तो 2, 2, 2 आता है। तो सिर्फ अगर 2 हो गया तो वह जाकर के क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। वहां पे 5 का जो पावर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। दूसरा केस आता है जहां पे सिर्फ 5 हो जाए, जैसे किसी का डिनोमिनेटर 25 है, 25 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है 5 into 5 आता है। वहां पे 5 का पावर 2 हो गया और 2 का पावर क्या हो गया 0 हो गया। एक तीसरा केस होता क्या है कि जिसमें 2 और 5 दोनों मिलकर के होता है, यानी कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं 50 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 50। तो जब 50 कर लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 25 को करेंगे तो 5। तो हम यहाँ पे 50 का जो देख रहे हैं 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 है। तो यह 3 स्थितियां हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। 2 है 5 है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे देख लीजिए आप 30 देखेंगे, आप कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगर 30 है तो 30 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या पाते हैं 30 को आप करते हैं तो 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ गया है। तो सिर्फ 2 और 5 अगर होता तो यह टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 2 5 के साथ क्या है 3 भी है, 2 5 के साथ क्या है 3 भी है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको जानेंगे। सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको बहुत क्लियर हम कर रहे हैं आपको। क्या है स्टेटमेंट थ्योरम 1.6 का, यहाँ ध्यान देंगे। यह थ्योरम 1.6 से कह रहा है कि लेट x इक्वल्स p बाई क्यू, यानी कि कहने का मतलब है x कोई एक रेशनल नंबर है, जिसमें जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है such that the prime factorization of q, कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर जो क्यूब है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2n और 5m के फॉर्म का होता है। इसको वही अभी मैंने क्लियर किया है आपको। जब आप फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर्स जो होगा उसमें 2 होगा और 5 होगा। हो सकता है 2 3 4 बार रिपीट हो,
5 2-3 बार रिपीट हो, यानी कि 2 का कुछ पावर हो। n का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, n और m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव होगा यानी कि 0 चल सकता है, और क्या कहते हैं इंटीजर होगा, फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो यही होगा 2 का पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 का कुछ भी पावर हो जाए। तो इस स्थिति में जब होता है तब हम यह कह सकते हैं कि क्या होता है, वह टर्मिनेटिंग होता है। तो फिर से यहाँ देख लीजिए, Q इज ऑफ द फॉर्म 2n और 5n, यानी कि 2 का पावर n होना चाहिए और 5 का पावर m होना चाहिए, वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि n m का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, तब जाकर के इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फिर से इसको थोड़ा सा एकदम एक लाइन में एज ए कंक्लूजन आप समझ लीजिए कि किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन आपको 2 और 5 के पावर के प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखता है, तो वह टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा यह हम आपको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। और पहले क्या होता था कि आपको डिवाइड करके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिएगा, वहां से फिर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। आइए तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम यह पता करते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले क्या करते थे, इससे इसको डिवाइड कर देते थे, अगर रिमाइंडर नहीं आता था, डेसिमल के बाद में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता था, तब हम कहते थे कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब उतना हमको नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को दे करके हम तय कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ हम लोगों का यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है क्यूब क्या है, 3125 है। क्यूब क्या है, 3125 है। इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से 3125 को जब किए तो कितना आ गया, 625 आ गया। फिर यहाँ पे 5 से इसको किए तो क्या आ गया, 125 आ गया। फिर यहाँ इस 5 से इसको किए तो क्या आ गया, 25। फिर यहाँ 5 से किए तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, 3125 में क्या है, 5 5 5 5 5, दैट इज 5 टू द पावर 5 आ गया। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 2 का पावर क्या कर दिए हैं, 0 कर दिए, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो 1 आता है। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वह 2m और 5n टाइप का हो गया, 2m और 5n टाइप का हो गया। तब जाकर इसको कह सकते हैं कि यह जो होगा यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का जो हम लोगों ने देखा है उसका फैक्टराइज किया है, तो यह 2m और 5n टाइप का हमको मिल गया है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यह हो गया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का है, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 64 4 5 5, एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका हम लोगों का डिनोमिनेटर है क्यूब क्या है, 455 हो गया। अब हम लोग क्या करें, 455 का क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन करें आपके यहाँ। तो क्या होगा, पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी थोड़ा सा यूज करेंगे। 5 5 10, 10 4 14, यानी कि 3 से नहीं होगा, हम लोगों को 5 से लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता है किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 अगर 5 होता है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो आइए 5 से करते हैं। 5 से 5 9 या 45, 5 1 या 5। फिर यहाँ पे करेंगे 7 से करेंगे, कितना आ गया, 13 आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 455 इक्वल्स क्या है, 5 7 और 13 है। हमने क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग होने के लिए उसका डिनोमिनेटर जो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 तो है, 2 नहीं है, और 5 हो 2 हो उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ Q is not as form of 2m 5n, so it is non-terminating. It is non-terminating. ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर का जो है हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया, जिसमें 2m और 5n के फॉर्म का नहीं मिला, तो हम यह कह सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यह एक आसान तरीका है। तो 1.6
का यूज करके किसी भी रेशनल नंबर को हम यह बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सरसाइज 1.4 में बस इतना ही है कि आपको बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन के या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो थ्योरम बता दिया गया है, 1.4 में कुछ नहीं करना है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। बाय, टेक केयर।